गाइस आगे चालू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो अपने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। अब सुनो, मैं आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं। देखो, बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के बारे में। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके से होता है। एक तो होता है ड्राइंग्स करना रैंडम बेसिस पे, एक होता है ड्राइंग्स करना फिक्स तरीके से। एक तो होता है रैंडम बेसिस पे और ड्राइंग्स करना। रैंडम बेसिस के ड्राइंग्स करना क्या होता है कि आज ड्राइंग्स करी, कल ड्राइंग्स करी, परसों ड्राइंग्स करी, कभी भी ड्राइंग्स कर ली, साल के बीच में कभी भी ड्राइंग्स कर ली, किसी भी पर्टिकुलर डेट को फिक्स ना करके कभी भी रैंडमली ड्राइंग्स करने को क्या कहते हैं अपन, ठीक है, रैंडम ड्राइंग्स। और ये रैंडम ड्राइंग्स को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था, कैसे आप रैंडम ड्राइंग्स को सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप कर सकते हो रैंडम ड्राइंग्स को सॉल्व। मैंने आपको तरीका बता दिया था। एक तो क्या तरीका होता है, एक तो सबसे पहला तरीका होता है कि सिंपल मेथड से जहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन करोगे, और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड से। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन आईओडी देख रहे हैं जहाँ पे स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पे आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड फिक्स डेट है जब आप क्या कर रहे हो, फिक्स डेट पे क्या कर रहे हो, आप ड्राइंग्स कर रहे हो। तो फिक्स डेट की जो ड्राइंग्स होती है वो या तो मंथली हो सकती है या क्वार्टरली हो सकती है या किसी और रैंडम बेसिस पे जो कि फिक्स्ड हो, ठीक है, उस तरीके से होगी। यानी कि जो ड्राइंग्स होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से होगी ड्राइंग्स। तो अगर आप ड्राइंग्स करते हो मंथली ड्राइंग्स होती है, अगर क्या होती है मंथली ड्राइंग्स होती है, तो मंथली ड्राइंग्स के केस में बेटे कैसे फर्क आएगा, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो सुनो। तो अगर ड्राइंग्स अगर आप मंथली करते हो तो डिपेंड करता है कि आप मंथ की बिगिनिंग में कर रहे हो, मिड में कर रहे हो कि एंड में कर रहे हो। अपन मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में मंथ की मिड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, और तीसरी कंडीशन में मंथ के एंड में ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो तीन ड्यूरेशन है मेरे पास ड्राइंग्स करने की, मंथ की बिगिनिंग, मंथ का मिड और मंथ का एंड। अगर मैं मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता हूं, कब ड्राइंग्स करता हूं, मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता हूं, तो इसका जो एवरेज होता है ना, एवरेज निकालना पड़ता है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि एवरेज रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज ड्यूरेशन निकाल के एवरेज रेट निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज रेट कैसे निकलती है कि पहले महीने की जब आपने ड्राइंग्स करी तो पहले महीने जो इंटरेस्ट लग रहा है, और आखिरी महीने में जो आपने ड्राइंग्स करी तो उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, उसका कितना ड्यूरेशन बच रहा है, ठीक है, उसको एवरेज निकालना है। अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग्स करते हो तो बिगिनिंग की ड्राइंग्स का जो एवरेज होता है वो होता है 12 महीने की ड्राइंग्स करी। मैंने हर महीने की बिगिनिंग पे मेरे को ड्राइंग्स करनी है। कब ड्राइंग्स करनी है मुझे, हर महीने की बिगिनिंग पे ड्राइंग्स करनी है। सो मैंने क्या किया, हर महीने की बिगिनिंग मतलब फॉर एग्जांपल कि अप्रैल में महीना चालू होता है तो अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर एंड सो ऑन मैंने ड्राइंग्स करी है। तो अगर मैं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को ड्राइंग्स करता हूं बेटे, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मतलब सबसे पहले बात करो 1 अप्रैल की। कब की बात करेंगे, 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल की अगर आपने ड्राइंग्स करी है, कब की ड्राइंग्स करी है, 1 अप्रैल की अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो उसमें पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। भाई 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करूंगा तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना। तो 1 अप्रैल की जो ड्राइंग्स होगी उस पे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट मंथ की जो ड्राइंग्स है उसमें कितना टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट कब ड्राइंग्स होगी, मार्च 1 को, 1 मार्च को ड्राइंग्स करोगे तो 1 मार्च को ड्राइंग्स करोगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1, एवरेज निकाल दो तो कितना आता है 6.5। इसका एवरेज क्या हो जाएगा 6.5। यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज मंथ्स ले लिए 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। जो भी अपना क्या आएगा ड्राइंग्स अगर अपने को निकालना है, इंटरेस्ट अपने को निकालना है, तो जो भी इंटरेस्ट निकलेगा इनटू 6/12, 6.5/12 हो जाएगा। अगर आप ड्राइंग्स करते हो मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ मतलब आपने ड्राइंग्स करी, ठीक है, 15 अप्रैल के अराउंड, और लास्ट ड्राइंग्स कब करोगे, 15 मार्च के अराउंड। तो अगर पहली ड्राइंग्स करी 15 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग्स करी 15 मार्च के अराउंड, तो इसमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, इसमें आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना होगा, सोचो। इसमें जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो किस तरीके से देना पड़ेगा वो समझना। 15 अप्रैल को 15 मार्च को अगर अपन ड्राइंग्स करते हैं तो पहले अगर जो बिगिनिंग वाला ड्यूरेशन है उसमें तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11.5 मंथ्स का। कितने मंथ्स का, 11.5 मंथ्स का। और लास्ट में मुझे जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 0.5 मंथ्स का। कब का, 0.5 मंथ्स का। 0.5 मंथ्स मतलब आधे महीने का। तो यहाँ तो मैं 11.5 महीने का इंटरेस्ट दूंगा और यहाँ पे मैं आधे महीने का इंटरेस्ट दूंगा। 11.5 महीने का इंटरेस्ट और आधे महीने का इंटरेस्ट मतलब एवरेज निकालेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके, तो कितना आएगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है
6 मंथ्स का। तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 6 मंथ्स का। और इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, लास्ट का करते हैं, एंड का करेंगे। तो एंड का कितना आएगा, एंड का आएगा अपना कि अगर अपन एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ कितना हो गया, एंड ऑफ द मंथ हो गया पहली ड्राइंग्स कब होगी 30th अप्रैल को, और लास्ट वाली ड्राइंग्स कब होगी, लास्ट वाली ड्राइंग्स होगी आपकी जो लास्ट की लास्ट में आप ड्राइंग्स करोगे वो कब करोगे, लास्ट की लास्ट में ड्राइंग्स करोगे 31 मार्च को। तो लास्ट की ड्राइंग्स होगी 31 मार्च को। तो पहली जो ड्राइंग्स होगी वो कितने महीने की होगी, वो होगी 11 महीने की, 11 मंथ्स की ड्राइंग्स होगी। कितने टाइम की होगी, 11 मंथ्स की ड्राइंग्स होगी। और लास्ट वाली जो होगी वो होगी 0 मंथ्स, क्योंकि इसमें लास्ट डे पे अपन ने ड्राइंग्स करी है तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा 0 मंथ्स का। सो एवरेज कितना आएगा इसका, एवरेज आएगा 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5। तो कितना आएगा 5.5। तो मंथली ड्राइंग से बिगिनिंग में आता है 6.5, ठीक है, मिड में आता है 6 और लास्ट में आता है 5.5। ये हो गया मंथ का टाइम खत्म। मंथ का कितना होगा, बिगिनिंग का 6.5, मिड का 5.5 और एंड का, ठीक है, सॉरी मिड का 6 और लास्ट का कितना आ गया 5.5। ये आ गया लास्ट का 5.5। तो तीनों को, ठीक है, याद कर लो। अगर याद हो जाता है तो ठीक है, याद नहीं होता तो एवरेज निकालना सीख लो। एवरेज कैसे निकालते हैं, बिगिनिंग में कितना टाइम है, लास्ट में कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग में कितना टाइम है, लास्ट में कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग में कितना टाइम है, लास्ट में कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। एवरेज का कांसेप्ट सीख गए, डन। इसी तरीके से ये तो क्या है, ये तो है आपका बिगिनिंग ऑफ, ये तो मंथली था। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होती है, हाँ, अगर रैंडम बेसिस पे करते हो तो फिर वो सिंपल मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ये रैंडम बेसिस पे नहीं है, ये कभी भी ड्राइंग्स है। अब ये है स्पेसिफिक डेट्स पे, तो स्पेसिफिक डेट्स को स्पेसिफिक रखना पड़ेगा ना, मंथ का बिगिनिंग मिड एंड, ठीक है। अगर आप रैंडम बेसिस पे करते हो तो वो तो वैसे भी डेट्स के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, और प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो तो ज्यादा सिस्टमैटिक रहेगा। अब क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिड में और क्वार्टर के एंड में। तो आपको सबको पता है कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। कब कब, अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर तो कौन सी डेट्स आएगी, 1 अप्रैल। सेकंड क्वार्टर कब आता है, 1 जुलाई। थर्ड क्वार्टर कब आता है, 1 अक्टूबर। और लास्ट क्वार्टर कब आता है, 1 जनवरी। तो यानी कि पहली ड्राइंग्स कब हो रही है, 1 अप्रैल को, तो 12 महीने का ब्याज लगेगा। और लास्ट ड्राइंग्स कब हो रही है, 3 महीने का ब्याज लगेगा। 1 जनवरी को हो रही है ना, तो इसका एवरेज कितना आ गया, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5। तो इसका एवरेज आता है 7.5। मिड है तो मिड मतलब अप्रैल, मई और जून, तो 15 मई को, ठीक है। नेक्स्ट कब आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 15 अगस्त को, ठीक है। फिर आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 15 नवंबर को, और फिर आएगा 15 फरवरी, 15 या 14 फरवरी, ठीक है। तो हो गया, मिड आ गया। तो 15 मई से लगेगा कितना, 10.5 महीने का, क्योंकि क्वार्टर मिड है ना, तो क्वार्टर मिड मतलब 3 महीने का क्वार्टर, 3 महीने का आधा, 1.5 महीना हटा दो, और नीचे 1.5 महीने का रह जाएगा, तो नीचे 1.5 महीने का तो रह जाएगा, तो इस पे आ जाएगा 1.5। तो एवरेज कितना आएगा इसका, 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 विल बी द एवरेज। और एंड पे कितना आएगा बेटे, एंड पे आएगा, एंड में कितना आएगा, एंड ऑफ द क्वार्टर कब आएगा, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, 30 जून। दूसरा क्वार्टर कब होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। नेक्स्ट आएगा, ठीक है, 31 दिसंबर। और नेक्स्ट कब आएगा, ठीक है, 31 मार्च। तो इसका कितना आएगा, 9 मंथ्स, ठीक है। और इसमें आएगा 0, एवरेज लिखा दो, 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4.5। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बिगिनिंग में कितना 7.5 मंथ्स का एवरेज, मिड में कितना 6 का एवरेज, और एंड में कितना 4.5 मंथ्स का एवरेज, 4.5 मंथ्स का एवरेज आ जाएगा। समझ गए क्या, कितने ड्यूरेशन का एवरेज आ जाएगा, 4.5 मंथ्स का एवरेज आ जाएगा। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया। इसकी टेक्निक क्या होती है, टेक्निक बस यही है, बिगिनिंग वाला मंथ ले लो और लास्ट वाला मंथ ले लो, बिगिनिंग वाला मंथ ले लो और लास्ट वाला मंथ ले लो। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, एक नई सिचुएशन बताता हूँ। ये तो है जब आपका बिजनेस चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। अब इमेजिन करो कि आपने बिजनेस जो है ना वो चालू कब किया है,
बिजनेस जो है वो आपने चालू कब किया है, इमेजिन करो। अब आपने बिजनेस जो चालू किया है वो चालू किया है, मान लेते हैं अपन 2-3 महीने के बाद में। 2-3 महीने के बाद में का मतलब क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद में का मतलब हुआ कि अप्रैल की जगह मई जून से चालू किया आपने। अज्यूम करते हैं कि आपने बिजनेस कब से चालू किया है, 1 जून से चालू किया है। तो अगर आपने बिजनेस अपना 1 जून से चालू किया है और फिर अगर अपन मंथली देखें, फिर क्या देखें, मंथली। सर उस केस में क्वार्टरली नहीं हो पाएगा क्या? ठीक है, उस केस में क्वार्टरली कैसे होगा, तो 2-3 महीने तो निकल गए, वो अजीब सा हो जाएगा। सो अगर मंथली निकाल रहे हैं और आपने बिजनेस चालू किया है 1 जून को, तो 1 जून को अगर आपने चालू किया है और वही ड्राइंग से आपकी क्या, बिगिनिंग मिड और एंड, बिगिनिंग मिड और एंड क्या हुआ, क्वार्टरली से नहीं कर सकते, फिर 3 महीने की 4 का नाम डिपेंड करता है ना, आपने क्वार्टर निकाल दिया तो आपने पहले क्वार्टर पूरा नहीं निकला तो सिर्फ 1 महीना बचा तो जो पहला वाला था सेकंड वाला उसमें भी तो ऐसे आ रहे थे ना 1.5 क्वार्टर और ऐसे सब। अरे तो फिर इस तरीके से नहीं हो पाएगा, वो फिर गलत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, वो गलत अमाउंट क्रिएट कर देता है, ड्यूरेशन गलत बता देता है। बिगनिंग मिड और एंड, अब देखो भाई बिगनिंग मिड और एंड के अंदर करते हैं। अब आपका साल कब से चालू हो रहा है, 1 जून से। अप्रैल गया, मई गया, 2 महीने हट गए, तो आपके साल में महीने कितने रह गए, साल में महीने कितने रह गए, 10 महीने रह गए आपके। ठीक है, अगर आप ड्राइंग करते हो बिगनिंग में 1 जून को ड्राइंग करते हो तो आपका साल ही चालू कब से हो रहा है, 1 जून से, और साल एंड कब होगा, बिगनिंग है तो 1 मार्च को, समझ रहे हो क्या। तो 1 जून में कितने महीने का ब्याज लगेगा, 1 जून में लगेगा 10 महीने का ब्याज और 1 मार्च को लगेगा 1 महीने का ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 5.5, ये इसका एवरेज आ जाएगा। मिड में करते हो तो 15 जून और 15 मार्च, 15 जून को कितना ड्यूरेशन रहेगा, 15 जून से 9.5 महीने, 9.5 मंथ और 0.5 मंथ, तो 9.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, इसका एवरेज आ गया। और एंड में करते हो तो 38 जून और ये रह गया 9 मंथ्स और 31 मार्च ये रह गया 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 4.5, कितना होता है 4.5। ये समझ नहीं आया क्या, आगे समझ में। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अच्छा, इसी की जगह पे अगर 8 मंथ्स ही बचे होते, कितने महीने बचते हैं, 8 महीने, तो 8 महीने का मतलब क्या हो गया, जून भी गया, जुलाई भी गया, 1 अगस्त आ गया, तो 1 अगस्त में 8 + 1 7.5 + 1 और 7 + 1, समझ आ गया सिचुएशन। ठीक है, 6 महीने बचेंगे तो 6 + 1 5.5 + 1 और 5 + 0, ठीक है, ये 0 है, पॉइंट 1 नहीं 0.5, समझ गए। वही लास्ट वाला तो यही रहेगा, लास्ट के तो मंथ यही रहेंगे ना, और बिगिनिंग के मंथ में चेंजेस आ जाएंगे। सो जितना भी ड्यूरेशन दे रखा है, अब आप इसे खुद से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सिचुएशन समझ आ गई, बोलो भैया, किसी को डाउट है क्या कॉन्सेप्ट में, नहीं है, क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, 28 वाला, 28 वाले के अंदर सब कुछ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है, तो 28 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 28 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, देखना भाई। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश 9% per annum for the year ended 31st March 2016 in each of the following alternative cases. केसेस क्या है, पहला, if you withdrew 4,000 per month in the beginning of every month, if you withdrew 5,000 per month at the end of every month, if you withdrew 6,000 per month, if you withdrew 70,000 72,000 during the year, और अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। पहला केस क्या है, केस देखेंगे, पहला केस देखिए, if you withdrew 4,000 per month in the beginning of every month, 4,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो देखो पहला केस 4,000 पर मंथ, तो 4,000 × 12 कितना होता है, 48,000 की ड्राइंग्स होगी, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स 48,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 डिवाइडेड बाय 100 इनटू
अब बिगनिंग है तो बिगनिंग में क्या लगता है रेट 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 क्या आएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब कितना आएगा 12 4 40, अब कितना आ जाएगा 40 into 9 360, 360 into 6.5 कितना होता है ये? टू 3 4 0 आ रहा है क्या? बोलो भाई। टू 3 4 0 आ रहा है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू विड्रॉ 5000 per month एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कब कर रहे हैं? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है? 5000 into 12 60,000 की ड्रॉइंग्स है, तो आईओडी कितना आएगा 60,000 into 9 डिवाइड बाय 100 और एंड है ना, तो 5.5 डिवाइड बाय 12, 0 से 0 गया। बारह गया 2 से, तो 50 आ जाएगा। 50 इंटू 9 450, 450 इंटू 5.5 2475 आ रहा है। 2475 आ गया, खत्म। क्या गया 2475 डन। तीसरा देखना क्या है? तीसरा आपने को दे रखा है इफ यू विड्रॉ 6000 per month, 6000 per month और कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है 6000 per month। क्या दे रखा है? 6000 per month। तो 6000 into 12 कितना होता है? 72,000। जब कुछ नहीं दे रखा होगा हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? मिड। क्या अज्यूम करेंगे? मिड। तो मिड में कितना आ जाएगा? 72,000 into 9 by 100 multiplied by 6 by 12 1 by 2, 0 से गया 0, कितना आएगा? 360, 360 into 9 कितना होता है? क्या 3240 हो गया आंसर? बोलो भाई। 3240 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, सेम 72,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है, सेम क्या 72,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर में 6 by 12 भी होता है भाई, साल के बीच में निकाल, यही अज्यूम करते हैं साल के बीच में, ठीक है। इफ यू विड्रॉ एज फॉलोस, अब आपको अलग अलग डेट्स दे रखी है, तो अलग अलग डेट्स है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड सिखा दूं? प्रोडक्ट मेथड से करवा देता हूं। तो अलग अलग डेट्स हैं, 30 अप्रैल, डेट्स बताने के बाद डेट्स क्या क्या है? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर, 31 मार्च, 31 मार्च। ड्राइंग्स क्या है? 10,000, कितना? 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 18,000, 18,000, 12,000, 12,000 20,000, और 20, 20,000। ये आ गया, ये आ गई आपकी ड्राइंग्स। क्या आ गया? आपकी ड्राइंग्स आ गई। अब क्या करेंगे? डेट्स आ गई, ड्राइंग्स आ गई, अब रिमेनिंग पीरियड निकालो। रिमेनिंग पीरियड कितना आएगा?
30 अप्रैल से 11 महीने, 1 जुलाई से 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 6 महीने, 30 नवंबर से 4 महीने 5 महीने, जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने और 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1,10,000। यस और नो? 1,10,000 आ गया। 15,000 इंटू 9 1,35,000। 18,000 इंटू 6 1,08,000 है क्या? 1,08,000। 12,000 इंटू 4 और 0। टोटल करना कितना हुआ? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2,03,000 मेरे हिसाब से 5 लाख 1,000 है। 4 लाख 1,000 आ रहेगा भाई। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख तो ही हो गए। 10 और 35 कितने होते हैं? 45। 45 और 48 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 91। 91 नहीं 93 और 8 को जोड़ दो 4 लाख 1,000। 4 लाख 1,000 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे? आईडी कितना है इसका? इंटरेस्ट ऑन बोइंग इक्वल्स टू 4 लाख 1,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3/4। ठीक है, 4010 तो आंसर आएगा 1,0,02.5। क्या 1,003 आंसर आ रहा है? चेक कर लो इधर। इंटू 3 3008 का आंसर क्या ऊपर नहीं आ रहा? हो गया 3,007.5 आएगा। राउंड ऑफ करके पता नहीं। आगे देखते हैं इसमें। we are done with 10। अगर विड्रीव करता है कितना? 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तब कितना विड्रीव करता है? 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर समझ गए? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो देखते हैं। तो भाई 12,000 इंटू 4 48,000। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो क्वार्टर तो 4 होते हैं तो 4 आ जाएगा 48,000। आईओडी कितना आएगा इसमें? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 डिवाइड बाय 100 इंटू अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का रेट होता है 7.5 डिवाइड बाय 12। 0 से 0 गया 40 इंटू 9 27 आ रहा है। 27 आ रहा है। सेकंड में सर एक बात देखो, वो 7.5 को पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 120। फिर 120 का 0 और 100 की 0 हटा देंगे तो सिर्फ 48 रह जाएगा। 48 into 9 into 75 रह जाएगा। कटा नहीं है 12 से। क्या? ये 12 से कट के हाँ 2700 ही आएगा। अब सुनो ट्रिक बताया था। 40 इंटू 9 इंटू 7.5 है तो 40 इंटू 9 इंटू 7.5 40 इंटू 9 कितना होता है? 360 इंटू 7.5 करना है।
अब सुनो इधर 7.5 कैसे करेंगे भाई, मेरे को 36 इंटू 360 इंटू 5 करना आता है। 360 इंटू 5 कितना होता है 1800। 360 इंटू 2 क्योंकि 7 है ना, तो 5 और 7 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो 5 और 2 को मैंने ब्रेक कर दिया तो 7 हो गया। तो 5 और 2 को ब्रेक करना तो 36 इंटू 360 इंटू 2 कितना होता है, ठीक है 720, जोड़ते कितना हो जाएगा 2520, और 360 इंटू 0.5 करना है, तो 360 इंटू 0.5 कितना होता है 180, 180 जोड़ दिया तो 27 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, दिस इज योर बेसिक मैथ्स, स्प्लिट करके ही करना पड़ता है तभी फास्ट हो सकता है। कोई भी इसे रख नहीं सकता, सिर्फ स्प्लिट कर सकता है। 360 है ना, तो इसको 3 बार में डिवाइड कर दिया, 360 इंटू 5 प्लस 360 इंटू 2 प्लस 360 इंटू 0.5। प्रैक्टिस करते करते अपना माइंड इतना शार्प हो जाता है कि वो स्प्लिट करना सीख जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, if we withdrew 18,000 at the end of each quarter, 18,000 निकाल रहा है at the end of each quarter, तो 7 पॉइंट में क्या हो रहा है 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 4 ही निकल रहे हैं, तो 18,000 इंटू 4 कितना होता है 72,000, 72,000 तो आईडी कितना आएगा 72,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो रेट लगता है 4.5, कितना लगता है 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 0 से क्या 0, ठीक है 6 0 60 आ जाएगा। 60 इंटू 9 कितना हो गया 5600 5600 5400 5400, ठीक है, या 540 आएगा, फिर 60 इंटू 9 इंटू 4.5, अब 60 इंटू 9 इंटू 4.5 करना है देखो 540 इंटू, ठीक है आप एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, 540 इंटू 5 कर दो, तो 540 इंटू 5 होता है 2700, और 2700 में से ठीक है इसका आधा 270 माइनस कर देना, 2700 में से इसका आधा कितना होता है 540 का आधा, ठीक है 270, ठीक है माइनस कर देना तो आ जाएगा 2430। 54 इंटू 45 आप ही करना, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो 540 इंटू 5 करूंगा, तो 540 इंटू 5 से आता है 2700, और 540 इंटू 0.5 माइनस कर दूंगा उसमें से 270। भाई 5 10 ये ऐसे डिजिट्स हैं जहां से हर चीज इजी हो जाती है, तो वहां पे जाओ आप, समझ आ गया, तो आ गया 2430। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ यू विड्रू 18,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 18,000 18,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 18,000 इंटू 4 तो वही हो गया 72,000। अब आईडी कितना आएगा 72,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 1/2, 0 से 0 गया, ठीक है कितना आएगा 360, 360 इंटू 9 कितना होता है, ठीक है 3240। अब ये क्या सीख लिया वो बताता हूँ, ठीक है यस वी गॉट दिस पॉइंट, तो भाई 360 इंटू 10 3600 माइनस 360 3240। भाई 360 इंटू 9 मेरे से तो नहीं हो सकता, ठीक है, और कभी भी ऐसे 360 इंटू 5 करो फिर इंटू 4 करो और मतलब ही नहीं है, हमेशा 10 के नियरेस्ट या 5 के नियरेस्ट सर्च करो। अगर ये 360 इंटू 6 होता तो मैं पता क्या करता, 360 इंटू 5 1880 प्लस 360, 7 होता तो 720 ऐड कर देता, और अगर 8 होता तो कहीं से भी जवाब आते ही है, समझ गए? ये सारी ट्रिक्स मेरी खुद की डिस्कवर करी गई है, मैंने खुद ने कैलकुलेशन कर करके ठीक है, आई जस्ट मेड अप माय माइंड स्ट्रांग, तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, मतलब सर मूड में होना चाहिए, मूड में हूँ तो कर लूँगा कैलकुलेशन, ऐसा थक गया टायर्ड तो आप लोगों से करवाता हूँ उस टाइप में कैलकुलेशन। डन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं क्या हो गया, पूरा का पूरा आईडी सॉल्व हो चुका है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। Alright guys, next question देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है,
आपको दे रखा है ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी तो पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल दे रखा है आपको कितना 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स दे रखी है आपको इनकी अलग-अलग ड्यूरेशन पे और बी के दे रखी है 6000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वी डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स 10% पर एनम। तो बोलता है कैलकुलेट करो आईओसी और आईओडी दोनों कैलकुलेट करना है अपने को आईओसी और आईओडी। तो कितना दे रखा है इनका इक्वल पार्टनर्स है 3 लाख और 2 लाख इनका कैपिटल है तो आईओसी तो कैलकुलेट हो गया 30000 और 20000 खत्म है। और यानी कि यहाँ पे दे रखा है एक ही ड्राइंग दे रखी है। अब इसको यहीं पे सॉल्व करते थे अपन। तो रिमेनिंग पीरियड कितना आएगा 30/6। 30/6 का मतलब क्या हो गया 30/6 का मतलब क्या हो गया जून कब विड्रॉ किया जून में। जून ठीक है 30/6 मतलब जून हो गया। तो जून के बाद कितने महीने बचेंगे ड्यूरेशन कितना बचेगा ड्यूरेशन बचेगा सर 9 हाँ 9 भाई 9 मंथ बचेंगे। ठीक है 9 मंथ आ गया। ठीक है 31 साल मतलब 8 ऑगस्ट क्या तो ये आ गया 8 फिर ये 1-10 मतलब नवंबर 10 मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने और 1-3 मतलब 1 महीना। ठीक है ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट आएगा कितना 1,80,000 80,000 टोटल कर दो इसका तो कितना हो जाएगा 180 260 260 और 60 320 326 3,26,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू। ठीक है ड्यूरेशन कितना है ड्यूरेशन 1/12 हो जाएगा क्योंकि 1/12 से लेंगे ना। ठीक है 1/12 हो जाएगा क्यों चुप 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 कर 32,600 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा बेटा करना 32,600 डिवाइडेड बाय 12 2800 आ जाएगा। नहीं आ रहा नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। देखो ये सही है 1 महीना ये सही है 5 महीने 1 अक्टूबर एक ज़्यादा है 6 महीने हो गए। ठीक है ये 60 है ये 336 आएगा तो 336 आएगा 2800। ठीक है आंसर आ गया। थोड़ी सी गड़बड़ थी देखें। We drew 6,000 at the end of each month 6,000 निकाले at the end of each month। We did provide for IOC and IOD 10%। तो 6,000 at the end of each month 6,000 मतलब 6 into 12 कितना होता है 72,000 end of each month है ना। और rate of interest है 10 divided by 100 into end of मतलब 5.5 divided by 12 0 से 0 गया कितना है 0 60 600 into 5.5 तो 600 into 5 कितना होता है 3,000 और 0.5 कितना होता है 300 आंसर आ जाएगा 33। खत्म हो गया क्वेश्चन कोई डाउट एनीबॉडी एनी डाउट खत्म आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेडिंग लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हाँ, तो जब अपन आईओसी के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या प्रोविजंस है वो ढंग से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस ये हैं कि 3 पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलता है। कितने पार्ट में चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3 पार्ट में चलता है। पहला जो पार्ट है वो बोलता है कि आईओसी के बारे में आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। सो पहली कंडीशन में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी। पहली कंडीशन क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है अबाउट आईओसी। मतलब या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसने आईओसी के लिए कुछ भी नहीं बोला। या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और है तो उसने आईओसी के लिए कुछ भी नहीं बोला। सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट तो कर रही है बट इट इज साइलेंट अबाउट आईओसी। तो नो आईओसी विल बी गिवन। नो आईओसी विल बी गिवन। आईओसी नहीं दिया जाएगा। In absence of partnership deed या partnership deed doesn't provide anything about IOC, IOC के लिए कुछ भी नहीं बोलता तो no IOC will be given। IOC नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है there is a partnership deed, there is a partnership deed, partnership deed है, ठीक है, आंसर आया partnership deed है, आंसर आया yes, partnership deed है। Do it provide for IOC? Answer is yes. It provides for IOC. It provides for IOC. It provides for IOC. IOC के लिए दे तो रखा है पॉइंट, बट उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है? साइलेंट है। बट साइलेंट about its treatment। साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। क्या बोल रही है? पार्टनरशिप डीड है, आंसर आया यस, पार्टनरशिप डीड है। इट प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, आंसर आया यस, इट प्रोवाइड्स फॉर आईओसी। बट इट इज साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। बट वो उसके ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है कि उसको ट्रीट कैसे करना है। तो इट इज साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट कि उसे क्या कैसे ट्रीट करना है, कि ट्रीटमेंट करें एज ए एप्रोप्रिएशन या एज ए चार्ज। तो जब पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, पार्टनरशिप डीड में बोले हाँ आईओसी पे करना है, बट कुछ ही नहीं बता रखा, और बोले आईओसी देना है 10%, आईओसी देना है 12%, और कुछ भी नहीं बोल रखा। तो जब क्वेश्चन इसी तरीके से बोलता है कि आईओसी तो देना है बट कितना देना है, ये तो बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, बट ये नहीं बताया कि एप्रोप्रिएशन मान के देना है कि चार्ज मान के देना है। तो उसे हम अज्यूम करते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या अज्यूम करते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो उसे अज्यूम करते हैं एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है? 3 बातें होती है। एप्रोप्रिएशन में 3 बातें होती है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या 3 बातें होती है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो आपका मोर देन आईओसी है, प्रॉफिट आपका आईओसी से ज्यादा है, तो फुल आईओसी विल बी गिवन। तो पूरा आईओसी दिया जाएगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है और आपका प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है तो फुल आईओसी विल बी गिवन। तो फुल आईओसी विल बी गिवन। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास प्रॉफिट है, बट आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है? लेस देन आईओसी है। कितना है? लेस देन आईओसी है। प्रॉफिट तो है बट वो आईओसी से क्या है? कम है। प्रॉफिट तो है बट आईओसी से कम है, तो क्या होगा? तो पूरा आईओसी नहीं दिया जाएगा, लेस अमाउंट का आईओसी दिया जाएगा। पूरा आईओसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, लेस अमाउंट का आईओसी दिया जाएगा, तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट आईओसी विल बी गिवन। तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या है? प्रॉफिट्स आर, ठीक है, मोर देन आईओसी, प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी। तो प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा आईओसी दे दो, प्रॉफिट्स कम है तो क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट आईओसी देंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलता है नो प्रॉफिट। अरे फेल होना है क्या आपको? देखेगा कौन? पहले पूरा तो फिर उसका तो वो हो जाता है, लाइट आती है। क्या करने जा रहे हो आप? तो आप इधर आगे बैठ जाओ थोड़ा सा। नो प्रॉफिट मतलब
नो आईओसी विल बी गिवन। नो प्रॉफिट मतलब नो आईओसी विल बी गिवन। तो क्या क्या सिचुएशन पे बेटे देखना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, पहले तो पार्टनरशिप डीड है क्या, हाँ है, नहीं तो बोलो नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है क्या, बोले हाँ है। आईओसी के लिए कुछ लिखा है क्या, बोले नहीं लिखा, नो आईओसी विल बी गिवन। दूसरी कंडीशन, पार्टनरशिप डीड है क्या, यस और नो है। आईओसी के लिए बोल रखा है यस बोल रखा है। तरीका बता रखा है चार्ज मानने की एप्रोप्रिएशन, आंसर है नो, नहीं बता रखा। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स आर मोर देन आईओसी, फुल आईओसी विल बी गिवन। प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी, प्रोपोर्शनेट आईओसी विल बी गिवन। देयर इज नो प्रॉफिट, नो आईओसी विल बी गिवन। और लास्ट आता है पार्टनरशिप बी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एज चार्ज। बोल रहा है कि आईओसी बोल रहा है कि पार्टनरशिप बी बोल रहा है कि आईओसी को एज अ चार्ज मानो। क्या अज्यूम करो, चार्ज। तो क्या होगा इस कंडीशन में, फुल आईओसी विल बी गिवन, पूरा आईओसी दिया जाएगा, इवन इफ इट पुट्स द फर्म इनटू लॉसेस। इसकी वजह से भले ही फर्म को लॉस हो जाए या फर्म का नुकसान हो, पूरा आईओसी दिया जाएगा। भले प्रॉफिट हो तो भी पूरा आईओसी, प्रॉफिट लेस देन आईओसी तो भी पूरा आईओसी, नो प्रॉफिट उस केस में भी आईओसी दिया जाएगा। डाउट है बोलो, समझ आ गई सिचुएशन। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर, डजंट प्रोवाइड फॉर आईओसी, नो आईओसी विल बी गिवन। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट एज एप्रोप्रिएशन एज अ चार्ज, इट विल बी assumed as appropriation of profit. Full IOC will be given in case of profit, ठीक है। Proportionate IOC will be given in case of less profits and no IOC will be given in case of loss. Partnership deed provides for IOC as a charge. Then in such a case full IOC will be given even if it puts firm into losses. भले इसके वजह से लॉस हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा IOC दिया जाएगा। समझ आ गई बेटे, डन, ठीक है। अब दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एक और ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक और कैलकुलेशन होता है। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अपन अलग अलग टाइम पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइम पे कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं। सो अपन ने जितने टाइम का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा और जितने टाइम का कैपिटल विड्रॉ किया है, उतने ड्यूरेशन का क्या हो जाएगा, उतने ड्यूरेशन का अपने ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। उतने ड्यूरेशन का अपने ऊपर क्या हो जाएगा, उतने ड्यूरेशन का अपने ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यानी कि प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन बोलता है, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12% पर एनम, ओके। अब आपको डेट्स दे रखी है, डेट्स ये दे रखी है कि 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख। कितनी थी, 5 लाख। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 6 मंथ्स के बाद मतलब 30 सितंबर को 2 लाख इसने और इंट्रोड्यूस कर दिए। कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 2 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिए। फर्दर इंट्रोडक्शन कितना है, 2 लाख का। तो फर्दर इंट्रोड्यूस कितने कर दिए, 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो 2 लाख रुपए का कैपिटल और इंट्रोड्यूस हो गया। 5 लाख का था, 2 लाख का फर्दर कैपिटल क्या हो गया, और ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया। समझे क्या, 2 लाख का कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिया 30 सितंबर को, ठीक है। और 1 जनवरी को 1 लाख रुपए का विड्रॉल हो गया। कितने का विड्रॉल हो गया, 1 लाख का विड्रॉल हो गया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 5, 6, 7 और -1 6 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल है। बट इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऐसा नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जो लगेगा वो इस पे लगेगा कितने टाइम का ड्यूरेशन था उस हिसाब से। मतलब कि 5 लाख के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए। मतलब कि ये 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये तो कैलकुलेट होगा 6 महीने के लिए। 6 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 30,000। कितना होता है, 30,000। और 6 महीने के लिए अपन ये कैलकुलेट कर लिया। 6 महीने बाद हमारी कैपिटल कितनी है, 7 लाख की। 6 महीने बाद हमारी कैपिटल कितनी है, 7 लाख की। तो 7 लाख का कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। तो 3 महीने के लिए हमारी कैपिटल रही 7 लाख की। 12/100 7,000 इंटू 3 कितना होता है, 21,000। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, कैपिटल विड्रॉ कर दी, 1 लाख और विड्रॉ कर दिया।
अब नेक्स्ट 3 महीने के लिए इसकी कैपिटल कितनी रही? 6 लाख की कैपिटल रही नेक्स्ट 3 महीने के लिए। तो नेक्स्ट 3 महीने के लिए इसकी कैपिटल है 6 लाख की, तो 6 लाख का 3/12 इंटू 12/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, कितना जाएगा? 6000 इंटू 3 18,000। तो टोटल मिला के इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? ठीक है, टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 30, 20, 50, 60, 69। बोलो भाई आएगा नहीं आया समझ में? आगे समझ में? अब बी की बात करते हैं। बी ने क्या किया? बी ने भी कुछ इसी तरीके से किया। बी का आप खुद सॉल्व करना, भी मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आप सॉल्व करते जाना। इसे डेट्स दे रखी है, फर्स्ट अप्रैल को इसके पास कैपिटल थी 10 लाख रुपए। कितनी थी कैपिटल? 10 लाख रुपए की कैपिटल थी। फर्स्ट अप्रैल को इसकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए। फिर इसने क्या किया? 1 अगस्त को, 4 महीने बाद 1 अगस्त को इसने 3 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करा, 3 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसने 1 नवंबर को 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसने 1 फरवरी को 4 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया। तो 31 मार्च को इसकी कैपिटल कितनी है? 10, 3, 15, 15 में से 4 गए तो 11 लाख की कैपिटल है, मगर ब्याज लगेगा पूरे साल पे। तो करें? ओके गाइस, आगे देखेंगे। इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया है। तो कुल मिला के क्या हुआ यहाँ पे? एक चार्ट को जो कैपिटल लगाई थी 10 लाख की, वो कितने महीने के लिए लगी? 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के लिए लगी तो कितना गया? 40,000। फिर आपने 1 अगस्त को 3 लाख से कैपिटल बढ़ा दी थी, तो कैपिटल कितनी हो गई? 13 लाख की। कितने महीने के लिए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए ब्याज आ गया इसका 39,000। फिर आपने 1 नवंबर को 2 लाख से कैपिटल और बढ़ा दी, कैपिटल हो गई 15 लाख। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के लिए, तो कितनी हो गई आपका? 45,000। फिर आपने 1 फरवरी को 4 लाख की कैपिटल विड्रॉ कर ली। कितने की कैपिटल विड्रॉ कर ली? 4 लाख की। तो कितना हो गया? 11 लाख। कितना हो गया? 22,000। और इससे 11 लाख की कैपिटल का अल्टीमेट अमाउंट कितना है? वो आ रहा है 1,46,000। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब 35th क्वेश्चन करेंगे, देखना जरा। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 with capitals of 15 and 30,000 respectively. Fine. Show the distribution of profits in each of the following alternative cases. Cases देखेंगे। रेशियो कितना है इनका? सबसे पहले तो 2:1। कैपिटल कितनी है? 50,000 and 30,000. If the partnership deed is silent as to interest in capital and the profits for the year are 9,000. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है IOC के लिए, IOC के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एंड प्रॉफिट्स है 9,000। IOC के लिए कुछ नहीं बोल रखा तो क्या होता है उस कंडीशन में? अगर IOC के लिए कुछ नहीं बोल रखा तो उस कंडीशन में बेटा ये होता है कि हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केस 1 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिंस क्वेश्चन साइलेंट है तो P&L में कितना बैलेंस है हमारे? प्रॉफिट में कितना बैलेंस है? 9,000। और IOC देना नहीं है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स को बांट देंगे। किस-किस को? पार्टनर्स के नाम क्या है बेटे? एक्स और वाई। पार्टनर्स को बांटेंगे 2:1 में प्रॉफिट। तो 2:1 में प्रॉफिट बांटेंगे तो एक्स और वाई को कितना जाएगा? 6,000, 3,000, कितना होता है? 9,000। खत्म बात, ओवर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC एट द रेट 6% पर annum, बोलता है देना है एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। बोलता है IOC देना है बट चार्ज है क्या? नहीं। तो एप्रोप्रिएशन की तीसरी कंडीशन, लॉस के केस में IOC नहीं देना। तो IOC नहीं देना उस कंडीशन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो लिखेगा स्पेसिफिकली दे रखा हूं। सेकंड कंडीशन में अपन P&L अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट। बेटा जब लॉस हो जाता है तो P&L अकाउंट से ही बढ़ दिया जाता है।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते ही नहीं अपन। लॉस की कंडीशन में पीएनएल अकाउंट से बांट देते हैं, तो लॉस कितना है 6000 का। टू लॉस कितना है 6000, बांट दो पार्टनर्स को बाय एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। कितना 6000 को डिवाइड बाय 3 कर दो, 4 और 2 हो जाएगा 4000 में 2000 कितना आ जाएगा 6000। बोलो बेटे डाउट है क्या? सर लॉस तो बाय में आता है ना? लॉस बाय में आ गया ना, बाय से काट देना। ये बोल रहा है कि लिखेंगे इस बार। नहीं पीएनएल अकाउंट है ना तो बेटे, ये सिर्फ बाय लिखेंगे, लॉस नहीं लिखेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू वो तो ऐसे होता है बाय लॉस। अरे वो बाय प्रॉफिट लिखते हैं। वहाँ पे रहते हैं टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इस साइड से बढ़ रहा है ना, तो लॉस इस साइड से बढ़ेगा बेटे। हाँ तो वही तो एंट्री बाय लॉस। आगे समझ में? तीसरी कंडीशन देखते हैं। यदि पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी और प्रॉफिट्स है 9000 के, बोलता है आईओसी तो दो और प्रॉफिट्स है 9000। अब आईओसी देना है 6% आईओसी। अब आईओसी देने के लिए बोला अब प्रॉफिट्स भी हैं, सो अपन बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ क्या आएगा? बाय पीएनएल अकाउंट 9000 का प्रॉफिट है। अगर मैं आईओसी देता हूँ तो कैपिटल्स कितनी है? कैपिटल्स है 50,000 और 30,000। 50,000 और 30,000। अब 50,000 और 30,000 6% भी अगर इंटरेस्ट देता हूँ तो इसका 6% और इसका 6% कितना होता है बेटे? इसका 6% कितना होता है? 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। ये तो होता है 3,000 और इसका कितना होता है? 1800। तो प्रॉफिट है अपने पास सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे टू आईओसी। आईओसी कितना? एक्स को 3000, वाई को 1800, कितना होता है? 4800। तो प्रॉफिट कितना बचा? 2100 रुपए का, 4100 का, 4200, 4200 का बचा। 9000 का प्रॉफिट है ना, तो 4800 देने का तो 4200 ही बचेगा शायद। वही 4800 प्लस 2200 5000, 5000 प्लस 4000 9000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। एक्स और वाई को कितना बढ़ेगा? 2:1 में, तो 4200 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 1400, 2800 और 1400 हाँ 4500 आगे समझ में? डन। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। यदि पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6%, तो आईओसी देना है बट प्रॉफिट कितने हैं? सिर्फ 3000 के। प्रॉफिट कितने हैं? सिर्फ 3000 के। अब दिक्कत ये हो गई कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बना दिया, प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं? बाय पीएनएल 3000, बट देना हमें कितना है? 3000 और 1800, और प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 3000 है। तो आसान तरीका, कैपिटल का रेशियो क्या है? 5:3। कैपिटल का रेशियो क्या है? 5:3। 5:3 में बांट दो, इसमें बांट दो 5:3, या इनके आईओसी के रेशियो में बांट दो। तो आईओसी का रेशियो भी 5:3 आ रहा है, तो 5:3 में बांट देंगे 3000 को, तो 2 आईओसी। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट। केस नंबर 2 ऑफ सेकंड वाला। सेकंड वाला केस क्या था? सेकंड वाला था कि पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, तो उसे अज्यूम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। एग्जैक्टली गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड। तो प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा दे दो, प्रॉफिट कम है तो प्रोपोर्शनेट दे दो। तो प्रोपोर्शन किसका? आईओसी का या कैपिटल का? तो आईओसी का कितना आएगा? एक्स को वाई को 3000 को 5:3 में दे देंगे, 5:3 में। तो 3000 5:3 में बांटेंगे, तो 3000 डिवाइडेड बाय 8, तो 3000 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 375। 375 into 3, 375 into 5, 1125 और ये कितना आएगा? 1875। चेक कर लीजिए ये क्या रहेगा?
375 इंटू 3 900 प्लस 225 और 900 प्लस 225 300 इंटू 3 900 और फिर 75 इंटू 3 300 अरे भाई 300 इंटू 3 और 75 इंटू 225 और 15 अरे इसको डन। अब देखो if the partnership deed provides for IOC 6% पर हमें बोलता है IOC देना है even if it involves the firm into loss, इसकी वजह से बड़ी फर्म को लॉस हो जाए और फर्म का प्रॉफिट कितना है 3000 बोले इसकी वजह से बड़ी फर्म को लॉस हो जाए तो इसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं इसे? चार्ज कहते हैं। और चार्ज वाली कंडीशन देखना बेटे, चार्ज वाली कंडीशन में क्या होता है? चार्ज वाली कंडीशन में आप बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। चार्ज की कंडीशन में आईओसी जो है वो पीएनएल का खर्चा बन जाता है। इसका खर्चा बन जाता है पीएनएल का। सो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट कितना है? 3000। आईओसी देना है पूरा एक्स को वाई को 3000 इसको 1800 इसको 4800 हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई का लॉस कितना जाएगा? 1800 का। कौन से रेशो में? 2:1 में 1200 और 600 4800 4800। बोलो कोई डाउट है? Any doubt anybody? No doubts? क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।